चाहे पूर्व सांसद हैं या कोई भी आए, अगर हम बीजेपी के साथ में हैं तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, अगर सपा के साथ में हैं तो सपा को सपोर्ट करेंगे। पार्टी का चलता है, व्यक्ति का नहीं चलता। नहीं चलता है। सरकार की योजनाओं के लाभ बताते हैं, कौन सी योजना बहुत अच्छी है सरकार की? सरकार की योजना है ये कौन सी जो? इस वक्त हम लोग बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव में। बड़ा गांव कभी राजनीति का मरकज कहा जाता था। यहाँ पर ये आलीशान कोठियां जो है, पुरानी कोठियां हैं, इनमें दिग्गज नेता रहते थे। मुसना किदवाई जी यहीं के रहने वाले हैं, इखलाकुर रहमान किदवाई यहीं के रहने वाले थे, पूर्व गवर्नर। और उसके अलावा बहुत बड़े बड़े राजनीति के दिग्गज यहाँ से निकले। अब लेकिन क्योंकि पहले मसौली विधानसभा क्षेत्र लगता था और अब जैतपुर विधानसभा क्षेत्र लगता है, यहाँ का राजनीतिक भौगोलिक इतिहास काफी कुछ चेंज हो चुका है। हम आए यहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियों का मजा लिया जा रहा है। मौसम भी बढ़िया है, मौसम का पूरा आनंद ले रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा है यार। जी जी, ये बताइए कि कभी मसौर, ये बड़ा गांव, बड़ा नाम था इसका, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से निकले हैं, लेकिन अब राजनीति में धीरे धीरे ये सब क्षेत्र बदलते जा रहे हैं, क्योंकि जैतपुर विधानसभा क्षेत्र लग गई। कभी एक जमाने में बेनी वर्मा का भी बड़ा दबदबा यहाँ रहता था। आप लोग किसके साथ रहते थे पहले तो भैया शुरू से हम लोग कांग्रेस में थे। अच्छा, आगे शुरू से तो कांग्रेस में थे। जी जी। अब जिसकी सरकार उसके हम। जिसकी सरकार उसके, जो क्षेत्र में काम करे हैं। लेकिन यहाँ से 2 बार तो जैतपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के गौरव रावत जीत रहे हैं। गौरव रावत है। क्या है उनका इधर, क्या काम वाम कैसे करते हैं, कैसा आप लोगों के लिए क्या किया इधर उन्होंने? आज तक हम लोग गौरव रावत निकल के कभी सलाम दुआ तक नहीं भी। अच्छा, क्या नाम है आपका वैसे? संतोष कुमार भाई। जैसे आप आवत हो तो कभी तो हम लोगों से पहचानी कि गौरव रावत कौन है। अच्छा भाई ऐसे हम लोग कहाँ पहचान सके। भाई कभी निकले हो तो दूर से देखें, हाथ उठा दियो तो हम लोग भैया नमस्कार। मतलब मिलना मिलाना। और अच्छा, काम के मामले में कैसे हैं बताइए? काम के मामले में तो ठीक ठाक है वैसे। काम वाम किया है इधर उन्होंने? हाँ ठीक ठाक है। क्या आप, जो सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार चल रही है बाबा जी की, इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, संतुष्ट तो भाई सभी हैं इससे से। अच्छा, क्या बढ़िया रहा, क्या इस सरकार में आपको फायदा हुआ? इस सरकार में हर चीज की गुंडाई लुच्चाई कुछ भी नहीं है। इतना ही बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मौर्य। क्या बड़े गांव के बारे में बताइए पहले। आप तो पुराने आदमी, यहाँ का बड़ा राजनीतिक इतिहास देखा होगा। सबसे पहले यहाँ मुफ्तियाँ नहीं है। जी जी। लेकिन काम यहाँ के सबसे ज्यादा इकरामुर रहमान किदवाई थे, गांव के काम कराते थे, लोगों के गरीबों का काम हो जाता सुनते थे। अच्छा अच्छा। हमारे बचपन में उनका जलवा था। अच्छा। हाँ, हमारे सन वो 80 में एक्सपायर हुए हैं। जी जी। इकरामुर रहमान किदवाई, तब मेरा बचपना था काफी, लेकिन उनका नाम यहाँ पे ज्यादा था। अच्छा। हाँ, और वो संगठन कांग्रेस से लड़े थे इलेक्शन। वो उनका था चुनाव इंसान, वो चरखा काटता हुआ वो था। उसके बाद कहते हैं कि बेनी बाबू का जब टाइम आया तो बेनी बाबू ने बड़ा काम वाम कर। बेनी प्रसाद ने काम किया और लोगों की सुना भी। अपने टाइम में बेनी प्रसाद ने काम भी किया और लोगों की सुना भी। हाँ, तब ये मसौली जो है, मसौली विधानसभा क्षेत्र में आता था। हाँ, मसौली में आता था। जैतपुर। और आजकल की सरकार में है कि लुच्चाई गुंडाई खत्म हो गई है, कि जो आवे, जो गुंडा है जिसको चाहे, ये चीज खत्म हो गई। कानून कायदा टाइट है, ये अच्छा। सबसे ज्यादा हम लोगों को, गरीब आदमी है, हमको ये चाहिए कि कानून कायदा व्यवस्था अच्छी हो। अखिलेश की सरकार में क्या? अखिलेश की सरकार ठीक थी। क्या उसमें गुंडाई थी? गुंडाई इतना नहीं, हम नहीं जानते, इतना गुंडाई नहीं थी। ये हमारे यहाँ तो कोई गुंडाई नहीं थी, लोग कुछ कह रहे हों, लेकिन हमारे यहाँ गुंडाई नहीं थी। लेकिन 112 बहुत अच्छा उसने भी चलाया था। जरा से कोई बात हो तुरंत पुलिस आ जाती है, सबसे अच्छी बात है। और बाबा ने उसको और टाइट कर दिया। एक सवाल ये है कि जो पहले पूर्व सांसद थे उपेंद्र रावत, अभी वो महासचिव भी हो गए, पार्टी बीजेपी में आगे बढ़े, तरक्की हुई है। सुनने में आ रहा है कि वो इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो आए तो चुनाव कैसा होगा? सरकार पे चुनाव होगा यहाँ के ऊपर। सरकार, ये आप चुनाव जो हो रहा है वो सरकार पे डिपेंड हो रहा जाता है। वो जो वोट दे रहा है योगी मोदी के नाम पे चल रहा है यहाँ। आप योगी मोदी को देखेंगे, नीचे कोई हो उससे मतलब नहीं। क्या लेना देना भाई, वो शासन देखते हैं। हर आदमी जो शासन में है, कहीं अच्छा कहीं खराब तो होता ही रहेगा। हेलो, क्या नाम है आपका? अब नाम बताइए आप, अपना नाम दो। हाँ, रामपाल नाम है। यहाँ तो बीजेपी क्यों नहीं जीत पा रही है? 2 बार लगातार जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक जीत रहे हैं।
अरे अब हम ये क्या बताएं, जो सब पब्लिक के ऊपर है। आप किसको, आपका पसंदीदा कौन नेता है, कौन पार्टी? नेता तो यहाँ पर गौरव राव को भी मानते, मतलब कई खड़ंजा लगवा चुके हैं, इंटरलॉकिंग काम किया है वो? लाइटें लगवाई हैं। अच्छा। बड़ा गांव में काम किया है उन्होंने। आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं? हाँ तो मिलते हैं भी, सब मौजूद हैं यहाँ तो मिले चौराहे पर कहीं, और नहीं तो अपने निकल गए इधर उधर। मतलब काम किया है उन्होंने? काम किया है, लाइटें लगाया, खड़ंजा इंटरलॉकिंग लगवाए हैं। मतलब चुनाव होगा आगे तो टक्कर होगी, ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफत होगा? नहीं, सपोर्ट तो हुए, सपोर्ट होगा। सब लोगों का अलग अलग है मामला, है ना, किसका किसी कुछ सोचना, कोई किसके साथ है। क्यों भैया, क्या है यहाँ गौरव रावत जो विधायक हैं, है कभी मुलाकात हुई उनसे? हमसे नहीं मुलाकात हुई। कभी कोई काम वाम लेके गए हो? हमारे पास कोई काम नहीं किया है। अच्छा। हमारे गांव में कौन काम किया है गौरव रावत ने? अब हमसे मुलाकात लाइट वाइट लगी है एक आधे, ये नहीं बता देती। प्रधान बता सकते हैं कि गौरव रावत ने यहाँ काम किया कि नहीं किया, हम आम जनता नहीं बता सकती। तो काम तो यार जनता ही को दिखता है, प्रधान को कहाँ दिखता है? भाई काम होगा तो सबके लिए होगा, काम कोई प्रधान के लिए थोड़ी होता है। तो प्रधान काम कराते हैं। हाँ सही। यहाँ प्रधान काम कराते हैं, गौरव रावत यहाँ कोई आते हैं, संसद का काम है, जैसे कोई खड़ंजा लगवाना, तो वो प्रधान की जानकारी में होता, हम लोग को जानकारी में है नहीं। सरकार कौन अच्छा काम कर रही है? सरकार अखिलेश की अच्छी रहेगी अभी मौजूदा सरकार? अब मौजूदा है, लेकिन अब किसानों के लिए बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत? किसानों के लिए खाद नहीं मिल रही। खाद नहीं जी, खाद क्यों नहीं मिलती? क्या ब्लैक हो जाती है कि आती नहीं, क्या लगता है? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। ये नहीं बता पाएंगे कि ब्लैक होती कि क्या होती। क्यों भैया, किसान आप भी हैं? क्या करते हैं आप? मजदूरी करे जाते हैं, मजदूरी नहीं लगती। मजदूरी नहीं लग रही? नहीं लगा तो क्या करें, मनरेगा से नहीं मिल रहा है काम? कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पदाएं खाए जाते हैं, बहुत सब क्या पदाएं खाए जाते हैं, प्रधान खा जाते हैं? सब प्रधान खाए जाते हैं। क्या करें, हाँ कहीं कहाँ नहीं मिला, भरोसा नहीं है। प्रधान तो कह रहा हूँ बहुत काम करा है, एकदम बदल दिए बड़ा गाँव। ना आधार बनना, ना कुछ बनना। अच्छा, जाते हैं प्रधान के पास? तो क्या कहते हैं? हजारों बनवा जाओ। प्रधान आप भी तो प्रधान रहे हैं? हम भी प्रधान थे, 10 साल रहे हैं। 10 साल रहे हैं? जी जी। इस बार हार गए थे? हाँ, इस वक्त हार गए। कितने वोटों से हारे थे? 281 वोट से। तो ये कह रहे हैं कि आप प्रधान काम नहीं सुनते हैं। अब जो है नहीं सुनता होगा। क्या बताएं। आप तक बात पहुंचती है कि प्रधान काम नहीं सुन रहे? हमारे पास आज भी जो आता है, जो जैसे हम जो काम होता है हम करते हैं। गौरव रावत के बारे में क्या है? गौरव रावत ने इधर काम किया, कुछ लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं काम किया है। देखो, गौरव रावत जितना काम किए हैं उतना काम कोई विधायक नहीं किया है। काम उसने किया है। हमारे गांव में भी अब पूरा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जितनी निधि आती होगी, लेकिन जो हिसाब से हमारे गांव में काम किया है उस हिसाब से काम अगर पूरे क्षेत्र में किए होगा तो काम बहुत किया है। अच्छा, कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं बड़े मिलनसार हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं निकलते हैं तो निकलते चले नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बड़ा क्षेत्र है, अगर आपके वहाँ कोई शादी ब्याह हो, आप कार्ड दो ना है तब आप कहो ना। ऐसे आदमी के पास टाइम का पूरा क्षेत्र घूमा करता है। आपके वहाँ कोई भी अगर फंक्शन हो, अगर आप उसको न्योता दो ना आए तब आप कह सकते हैं कि हमने बुलाया था नहीं आया, या जो काम है हमने ये कहा था। अब जब काम ही नहीं किए हो तो आदमी रोड से निकला तो दुआ सलाम करता हुआ चला जाएगा। अच्छा, कानून व्यवस्था कहते हैं कि पहले बहुत खराब थी, अब बहुत अच्छी है, इस मामले में क्या कहते हैं? कानून व्यवस्था अब जो है वो तो आदमी जान ही रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन दिया हो बस। कानून व्यवस्था तो ऐसी चरमराई हुई है, वो तो सब मीडिया सब बताती है भैया। जब मीडिया बताती बहुत अच्छा है, लेकिन कोई कानून व्यवस्था सही नहीं है। आपको लगता है कहीं पक्षीय कार्रवाई होती है? बिल्कुल होती है। अब जो माहौल है तो उसमें एक ही पक्ष में कार्रवाई होती है। जो मतलब ये है, दुनिया जानती है, लेकिन कहने से क्या फायदा है, जैसे चल रहा है। आप प्रधान रहे, आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर दिख रही है, कहीं से कांग्रेस या दूसरी पार्टी? समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ही टक्कर दिखेगी, वो कोई तीसरा कोई दूर दूर तक नहीं। AIM और बसपा, कोई मतलब क्या हाल है? कोई मतलब नहीं। बसपा का जो उनका कैडर जो वोट है, जो हमारे गौतम भाई लोग हैं और जो पढ़े लिखे कायदे होंगे कि वोट ना खराब होगी, वो है। BSP का कोई रोल, कोई मतलब ही नहीं। तो हम लोगों की यात्रा चल रही है, हम लोग यात्रा करते करते बड़े गांव से गुजर रहे थे, तो यहाँ रुकना जरूरी है, इसलिए समझा कि ये बड़ा गांव जो है
गांव भी बड़ा है और इस गांव के लोग भी बहुत बड़े रहे, बड़ा मशहूर गांव रहा है। कई दिग्गज नेता यहाँ से निकले जिन्होंने देश में बड़ा नाम किया, बड़े पदों पर रहे। तो लोगों से बातचीत करते करते हम इस आरा मशीन पे भी पहुंच गए। क्या इतिहास तो बड़ा गांव का बड़ा जबरदस्त रहा। कौन कौन से नेता हैं आपकी याद में? नेता यहाँ बहुत रहे, एक रामुर रहमान, रिजवानुर रहमान और गवर्नर रहे इखलाकुर रहमान, इखलाकुर रहमान मुसना जी रही। जी, मोहसिना जी। कहते थे तब ये सत्ता का केंद्र होता था, यहीं से सब चीजें डिसाइड होती थी, कहाँ किसको टिकट मिलेगा, क्या मिलेगा। हाँ, कभी आपने देखा कोई और बड़ा केंद्रीय नेता यहाँ आया हो? बहुत से नेता आए। सुनते हैं अपने आज़ादी के टाइम में फिर जवाहरलाल नेहरू साहब भी यहाँ आए, यहाँ आकर रुके, सुनना है। हम लोग नहीं जाना था मगर आए। तो बड़े उच्च अधिकारी लोग भी यहाँ आते हैं। अभी फवाज किदवाई हैं, एक हमारे वरिष्ठ यो या मतलब तो अभी दावत किए थे। अब कौन है राजनीति में जो जिसका नाम है कि वो आगे जा सकता है यहाँ? यहाँ से अब राजनीति में अगर कोई है तो फवाद किदवाई है, बाकी कोई नहीं है फिलहाल। रिजवान साहब तो उनकी डेट हो गई, बाकी अभी तो जो हैं फवाद किदवाई हैं। फवाद भाई में वो क्वालिटी है जो आगे थोड़ा सा राजनीति में या चुनाव लड़ सकते हैं आगे जाकर। आप बताइए सरकार कैसी चल रही है? किसान हैं आप? हाँ, छोटे मोटे किसान हैं। किसान हैं। किसानों के लिए कैसी है सरकार? हम लोगों के लिए ठीक है, छोटे किसानों के लिए ठीक है। अच्छा, बड़े किसानों के लिए नहीं? वो जाने वो तो वो जाने। विधायक जी कैसे हैं? बढ़िया है। ठीक है जी, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हम लोग जिताए हैं। बढ़िया। एक बात चल रही है कि इस बार बीजेपी से जो है हो सकता है पूर्व सांसद उपेंद्र रावत आ जाए, वो आएंगे तो चुनाव कैसा रहेगा? देखो, चाहे पूर्व सांसद आए या कोई भी आए, अगर हम बीजेपी के साथ में हैं तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, अगर सपा के साथ में हैं तो सपा को सपोर्ट करेंगे। पार्टी का चलता है, व्यक्ति का नहीं व्यक्ति चलता। का नहीं चलता है। बाराबंकी जिले में व्यक्ति का नहीं चलता है। अच्छा, इससे नुकसान होता है कि नहीं कि बाद में लोग सोचते हैं कि लो यार? सोचते हैं। अब तो हम लोग सोच नहीं रहे हैं, अभी करके सोच रहे हैं। अभी तनुज पुनिया जी को हाईलाइट करके जिता दिए, अब हम लोग सोच रहे हैं। क्यों? तो अच्छे युवा सांसद हैं, मुलाकात नहीं होती, बात नहीं होती, कभी आते नहीं है, तो उसे क्या मतलब? कहते हैं कि जो क्षेत्र बड़ा है तो सब जगह पहुंचना आसान है। सब जगह ना पहुंचो, मगर मेन जगह पे तो पहुंचना चाहिए। आए नहीं जितना आए, अगर फाटक पे आके दावत खा के चले गए तो पब्लिक क्या जाने उनको। गौरव जी निकलते हैं रोड पे, हाथ ऐसे करते हैं। फवाद भाई राष्ट्रीय महासचिव हैं, निकलते हैं ऐसे हाथ करके निकलते हैं। वो भी तो सांसद ही हैं, हमारे ही बीच के सांसद हैं। वो क्यों नहीं हाथ ऐसे करके निकलते हैं? वो तो गाड़ी में ऐसे फोन लेके बैठते हैं। अच्छा, जब भी उनको देख लीजिए। कभी गए उनके यहाँ कोई काम लेके आप लोग, या कोई यहाँ आपको मिलने वाला गया? बहुत से लोग गए हैं, काम नहीं हुआ। काम के लिए जो गया वो काम हुआ। जो काम के लिए उनके पास पहुंचेगा तो काम तो होगा, लेकिन आना जाना वो नहीं रखे। अच्छा, सुना है जब नहीं जीते थे तो पहले बहुत मिलते थे। बहुत क्या, हम लोग अच्छी तरह से मिलते थे, ऐसे पैदल चलते थे। हम लोगों के साथ में वर्मा बहुल क्षेत्र है, ऐसा नहीं है, वर्मा बहुल क्षेत्र है ये मसौली विधानसभा है। अभी यहाँ तो कस्बे में बैठे हो, देहात में भी उनको बच्चे लोग जानते हैं। जिस दिन से जीते हैं उस दिन से बच्चे को कहे बड़े नहीं भूल गए। हाँ, आते हैं, लेकिन जैसे आए किसी दिन नहीं मिल पाए, और सबसे मुलाकात कहाँ कर पाएंगे, फिर नेता हैं। अब इनकी भी बात नहीं सही है भाई, जनता ज्यादा है, जब आएंगे तभी तो मिल पाएंगे। और आए मान लो हमसे नहीं मुलाकात हो तो हम तो जाकर यही कहेंगे ना कि हमसे मुलाकात नहीं होती है, लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं। जो आया तो प्रसाद पाया, नहीं खत्म। ये कह रहे हैं जब निकलते हैं तो मोबाइल देखते रहते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं। अब ये समस्या हर आदमी की अलग अलग है, सबकी भावनाएं अलग अलग हैं। कहने क्या, कोई कुछ भी बोल देता है। विधायक जी हाथ उठाते हैं? हाँ, विधायक जी ठीक हैं, आते हैं। कोई अगर आप तिलक उत्सव कराओ या कोई मेला है, जैसे रामलीला मेला है, उसमें बुलाओ, आमंत्रण दो, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, एक कुर्मी बरादरी जो है वो बड़ी तादाद पे उनके साथ रही है, बेनी बाबू की वजह से भी कहते हैं वो रही है, उसके बाद खुद उनके भी संबंध रहे हैं। ये हम लोग आपसी मतभेद बनाए हुए हैं कि वो जो है अलग जात के हैं, हम अलग जात के हैं। अगर जीत किसी की भी होती है तो सम्मिलित जीत होती है। ये नहीं कि आप कह दिए हम लोग को वोट नहीं देंगे, आपके कहने से थोड़े नहीं चलेगा। घर में हमारे अगर दाल नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो अब ये गांव की जनता है, गांव में लोग कैसे हैं, लोगों की क्या सोच है, लोग कैसे हैंडल करते हैं,
किसी को बुरा कहेंगे, किसी को भला कहें, इसी को राजनीति कहते हैं। बात कर रहे हैं, आपकी बातें बहुत समझ में आ रही हैं। आप एक चीज बताइए कि जैसे युवा बेरोजगारी को लेके या नीट पेपर लीक को लेके बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं देश के अंदर, तो जो यूथ है उनके अंदर क्या है? देखो, जो बच्चे पढ़ते हैं वो मेहनत करते हैं, साल 2 साल की फीस जमा करते हैं, नीट के परीक्षा पूर्ण तैयारी करते हैं, उसके बाद अगर पेपर लीक होता है तो लीक तो करना कोई ना कोई करता है, अधिकारी ही। कोई हम तो नहीं जानते हैं पेपर कहाँ छपे, कहाँ हुए। भाई कहीं ना कहीं अगर लीकेज हो रही है तो इससे जो है इंसल्ट सरकार की भी होती है, और पब्लिक तो यही कहेगी कि ये सरकार नहीं है कि हम मेहनत करते हैं, उसका पेपर लीक हो गया, अब 2 साल हमारे चले गए, फीस चली गई। इसका भरपूर कौन करेगा भाई? कड़ा इस पे एक्शन होना चाहिए, कड़ा एक्सप्रेशन होना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ा गांव। बड़ा गांव के? जी। बड़ा गांव का इतिहास कुछ बताइए हम लोगों को। क्या हम बताएं इतिहास में, अपना काम मजदूरी धतूरी कर रहे हैं ना, बेहतर अल्लाह जो दे रहा है खाए रहे ना आराम से बस। सियासत में कोई रुचि है? सियासत से हमसे कोई लेना देना नहीं, कोई मुश्किल नहीं, हमका कोई जरूरत नहीं। अपना काम करो, मुड़ झुका के निकल जाओ सीधे अपने घर। कोई नेता नहीं पसंद है? सब नेता पसंद है, जो आ जाए हिंदू इंडिया में, सब नेता हमको पसंद है। सबसे पसंदीदा कौन? सब पसंद है, कोई मुश्किल नहीं, हमका सबसे प्यार, सबसे मोहब्बत। तो वोट तो सबको नहीं करते होंगे? नहीं, वोट जिसके दिल में आएगा तब दे देंगे, जिसको जी में आएगा, जो दिल में आएगा वो दे देंगे। और पसंद सब है तो कैसे दिल में आएगा? तब पसंद सब है, पसंद ऐसे आएगा कि हम अपने दिल के मालिक हैं। अब प्यार मोहब्बत से सबसे बोलना है, सबसे कि कौन हमारा दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, क्या बात है। सब अच्छा काम कर रहे हैं। अब अच्छा काम तो मालिक जान रहा है, जो ऊपर बैठा, जो सबका दुनिया बनाने वाला, वो काम कर रहा है। लेकिन हम तो कुछ सोच रहे हैं क्या है, मतलब जो दिल में है वो कह नहीं सकते हैं। क्यों दिल में है क्या? इंडिया में रह के क्या दिल से कहें, क्या दिल से कहें? सब कुछ तो सामने है, सब कुछ दुनिया देख रहे है, सब कुछ लोग देख रहे हैं। किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा, ये तो हो ही रहा है। मतलब कहीं पर अच्छा, कहीं बुरे, कहीं खूब, कहीं हाय। नेता मतलब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, जहाँ फायदा उसके साथ है, और बस है ना, बस। और वैसे रहना भी चाहिए इंसान का। ज्यादा खुल के नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। क्यों खुल के कह रहे हैं? क्या कोई हम नेता, तो हम गरीब आदमी हैं, अपना पेट पालन पोषण करते हैं, अपना जीवन आकार करते हैं, बाल बच्चे हैं, 6 लड़की 2 लड़के, पोती पोता, सबको मालिक अच्छा रखे। क्या करते हैं आप? हम कोल्हू लगाए हैं, तेल पेरथन, दूसरे के नहीं, अपना छोटा मोटा किलो 2-4 किलो बच जाता है, और लड़के काम करते हैं, कुछ अपना मजदूरी धतूरी उन्हों करते हैं। तेल सेल करते हैं, बेचते हैं? तेल सेल यहाँ है, मोहल्ले में, टोले में सब सेल होता है। अब तेल अच्छा काहे नहीं मिलता है? तेल अच्छा, हम अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीज बनाते हैं, अच्छी चीज देते हैं, कोई ले या न ले। लोग ज्यादा तेल लगाने में लग गए हैं, इसलिए नहीं, हम तेल वेल नहीं लगावत ना, लोग ज्यादा लगाते हैं। कोई लगावे कुछ करे, हमसे कोई लेना देना नहीं है ना। स्कीम अच्छी है कि नहीं अच्छी है? नहीं, स्कीम अच्छी है नहीं अच्छी है, क्योंकि जो आदमी करने वाला है वो अपनी मेहनत के कहते न चाहिए, रूखा खा लेबा, आलू भूज के खा लेबा, लेकिन ऐसे न चाहिए। हमका मिल रहा है, हमारे बच्चे जी रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सबका ऐसे हाल है, कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कोई कुछ करता है, हमसे क्या मतलब है। तो ये हम लोग आए हैं, और ये पंचायत भवन है, ग्राम पंचायत बड़ा गांव, विकास खंड मसौली। और सुनते हैं प्रधान जी ने यहाँ बड़ा अच्छा लाइब्रेरी भी बनाई, बड़ा कामकाज किया। देखते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, और लिखा तो यहाँ लाइब्रेरी है और ये डिस्पेंसरी है। प्रधान जी कैसे हैं आप? ये लिखा बाहर लाइब्रेरी है और है डिस्पेंसरी अंदर। नहीं, ये जो है हमारा ग्राम प्रधान का जो है खुद का जो है अपना है। ये हमारी दवाएं जो रखी है, CHO यहाँ पर बैठती हैं। अच्छा। तो वो यहाँ पर CHO बैठते हैं, जो गांव के लोग आते हैं उनको जो है दवाएं देते हैं। और हमारी लाइब्रेरी से अब तक 8 बच्चे सरकारी जॉब पा चुके हैं, सरकारी नौकरी, जिसमें 2 जो है पंचायत सेक्रेटरी हैं, 2 पुलिस सिपाही हुए हैं, 1 अभी दरोगा हुआ है, 1 लोको पायलट हुआ है, 1 एयरफोर्स में अभी जल्दी गया है, 1 हमारी बेटी जो है NM हुई है। तो ये प्रधान जी की लाइब्रेरी इन्होंने यहाँ पर बनवाई है बच्चों के लिए, और देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा बच्चे यहाँ बैठ के सुकून से स्टडी कर सकते हैं, और पंखे वगैरह भी सब लगे हुए हैं उनके लिए। तो
प्रधान जी, ये सब कैसे, बजट का इंतजाम कैसे हुआ है? ग्राम पंचायत से ही, ग्राम पंचायत की निधि से ही जो है इसको मैनेज किया है। स्पेशल हमको जो है लाइब्रेरी का पैसा नहीं मिला है। जी, सरकार की स्कीम में है लाइब्रेरी के लिए? नहीं, इस अब दिया है सरकार ने कि हर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेकिन हमारी लाइब्रेरी 2023 से चल रही है। कुछ लोग मिले थे और हम लोगों से बता रहे थे कि प्रधान जी सुनवाई नहीं करते हैं और ऐसा है। ऐसा तो खैर कहने की बात कोई भी कहे, हम तो यहाँ पर जो है सुबह 8 बजे से और रात 10 बजे तक पंचायत भवन में बैठते हैं, और हमारी ग्राम पंचायत में गांव के लोग हमारे 10 बजे रात तक आते भी हैं। सचिव जी, क्या है, कैसा है, स्थानीय जो विधायक जी हैं उनका भी सपोर्ट मिलता है आपको? अब विधायक जी आते तो हैं, लेकिन सपोर्ट भी रहता है, और कोई विशेष, हम अपना काम करते हैं, ये लोग अपना काम करते हैं। प्रधान जी, कुछ मिलता है, कुछ मदद मिलती है? विधायक जी हमारे जो है बहुत सहयोग करते हैं, और विधायक जी हमारे यहाँ बराबर आते भी हैं। कोई भी छोटा सा या बड़ा प्रोग्राम कोई भी हो, विधायक जी हम अगर याद किए जरूर आते हैं। इसी तरह हमारे जो है पूर्व सांसद जो उपेंद्र रावत जी थे, उनका भी हमें बड़ा सहयोग मिला है। उन्होंने हमको कई लाइटें दिया और हमेशा हमारे पंचायत भवन पर आकर के हमारा उत्साहवर्धन उपेंद्र रावत जी ने भी। आपके लिए तो बड़ी मुसीबत होने वाली है। इस बार सुन रहे हैं उपेंद्र रावत जी चुनाव लड़ेंगे जैतपुर से, तो उपेंद्र जी होंगे, गौरव रावत होंगे, तो आप किसके साथ होंगे? अब ये तो जो है समय आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन जो है हमें गौरव भाई का भी बहुत सपोर्ट मिला है और उपेंद्र जी का। बेहतर कौन है दोनों? बेहतर हमारे तो दोनों हैं इसमें। अब ये प्रधान है आप, डिप्लोमेसी, आप तो खैर सही जवाब। आपका क्या नाम है? मैं रोहित यादव, समाजवादी पार्टी जिला सचिव। अरे वाह, रोहित यादव जी मिल गए हैं। आपके साथ भी एक घटना हुई थी? जी, देवरिया। हाँ। देवरिया में क्या कांड था आपके साथ, क्या हुआ था? वहाँ अखिलेश जी गए हुए थे 16 अक्टूबर को। हाँ। देवरिया वो नरसंहार हुआ था ना देवरिया में, उसी पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। उन्हीं के साथ हम भी गए थे पीछे से। वहाँ पहुँचते ही हमारे पर पुलिस, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसने अटैक कर दिया, तो काफ़ी हमारी चोट उठ आई थी। ये काफ़ी चोट, उसका इलाज आज भी चल रहा है, अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन हमको समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी सम्मान और कुछ नहीं मिला। किसी नेता ने हमारा हालचाल आज तक नहीं पूछा, आज भी हम बीमार चल रहे हैं। अखिलेश जी ने भी नहीं पलट के पूछा? जी, किसी ने नहीं पूछा। ये सच्चाई है। लेकिन हम समाजवादी थे, समाजवादी हैं और समाजवादी रहेंगे। हम 2007 से समाजवादी समर्पित हैं। हमने बहुत संघर्ष किया। हमारे अपने ही भाजपा सरकार और भाजपा के नेता विधायक ने कुछ नहीं किया। हमारे पर बहुत से झूठे मुकदमे लिखे गए, जो हमारे ही पार्टी के कुछ चापलूस लोग हैं जो पुलिस से मुखबरी करके और हमारे पर गलत तरीके से मुकदमे लिखाए गए और फर्जी तरीके से कार्रवाई हुई, जो 10-12 मुकदमे लिखे गए, हमको तड़ीपार किया गया। तो देवरिया में सरकार आपकी पार्टी की तरफ से आह्वान था कि आप खुद से गए थे देवरिया? आह्वान नहीं हुआ था, लेकिन जैसे अब हम सुने कि ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, क्या सच है क्या गलत है, हम भी जाते हैं, देखते हैं क्या है। अखिलेश जी गए थे। पुलिस क्यों वहाँ पे लाठीचार्ज करने लग गई? उनको लगा था कि ये यादव है, समाजवादी पार्टी का नेता है, यहाँ आया है और अपने समाज को, अपनी समाज की लड़ाई लड़ने आया है और अपने समाज के लोगों को भड़का रहा है। उसमें तो काफी घायल हो गए थे, क्या हुआ था फिर आपके साथ? हमारे साथ हुआ, फिर वहाँ की मीडिया जो है, मीडिया ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। वो ले जाकर इलाज कराएं, क्योंकि इलाज भी नहीं कराने दे रहे थे। तो वहाँ की मीडिया जब आई तो हमारा इलाज हुआ। वहाँ से जब आए तो किसी नेता ने हमारा हालचाल नहीं लिया। कुछ नेता 12 अंकी के थे, फ़ोन करके हालचाल पूछा और आश्वासन दिया कि तुम्हारी लड़ाई लड़ी जाएगी, पहले स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारा इलाज कराते हैं। लेकिन कोई प्रकार की हमको कोई वो नहीं मिली। तो यहाँ के स्थानीय विधायक, जिले के नेता, ये सब लोग क्या जाने, जैसे विधायक जी हैं, गौरव रावत जी हैं। अब हमारी पार्टी के लोग कहते हैं कि तुम्हारे विधायक, तुम्हारे क्षेत्रीय, तुम्हारा विधायक होते हुए तुम्हारे पर इतने मुकदमे लिखे गए, झूठ कार्रवाई हुई, तुमको जेल भेजा गया, जिले से बाहर किया गया। अगर तुम्हारे विधायक तुम्हारा सपोर्ट करते या कार्यकर्ताओं के बारे में सोचते तो ऐसा थोड़ी होता। उनको आवाज़ उठाओ। अगर मान लीजिए कि भाजपा सरकार है, उनका प्रशासन है, वो जैसा उनकी मानसिकता है या उनकी सोच विचारधारा है कि ये करेंगे, समाजवादियों के साथ ऐसा करेंगे, गलत मुकदमे लिखकर जेल भेजा जाएगा, तो अपने पार्टी के नेताओं को ये चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ें, उस बात को रखें, आवाज़ उठाएं। वो कुछ भी हो, वो कुछ भी करें, वो तो उनकी सरकार वो मनमानी करेंगे। अरे वाह, 3-4 लाख सब्सक्राइबर हैं आप? जी जी जी। क्या मामा भांजा क्या बनाते हैं आप? हम कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। अच्छा जी। आपके मामा भी इसमें सपोर्ट करते हैं? हाँ, बस दोस्त ही हैं, मामा नहीं है। हम दोस्त हैं, मतलब वो आपने टाइटल रख रखा मामा भांजा? 3 दोस्त हैं। एक है मनीष वर्मा, एक है अभिषेक गुप्ता, मेरा नाम है हमजा मलिक। तो हम लोग मामा भांजे आपस में ही कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। कब से बना रहे हैं? हमें लगभग हो रहे 3 साल। वो अच्छा, व्यूज बढ़िया आते हैं आप? हाँ, व्यूज बढ़िया आते हैं। बढ़िया, घर का खर्चा चल रहा है, अपना खर्चा चल रहा है बेहतरीन? हाँ हाँ हाँ, है ना, आराम से। तो यूट्यूब पढ़ाई के साथ बना? पढ़ाई साथ में कर रहे हैं और वीडियो भी। कैसे स्क्रिप्ट तैयार करते हैं? खुद ही स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, फिर उसको शूट भी करते हैं, खुद एक्टिंग भी करते हैं? जी जी, ये सब करते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया है। आप भेजिएगा थोड़ा, हम लोग भी दिखाएंगे दर्शकों को कैसे आप बना। कुछ एक्टिंग तो करके बताइए, कोई कोई अच्छा सा चुटकुला या कुछ बताइए। ऐसे क्या करके बता कुछ दें? बताइए, कुछ उसमें कुछ आपका बड़ा हिट हुआ हो जो। नहीं, हिट तो ऐसे अब क्या बता दें, अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि स्क्रिप्टेड रहता है इनका, तो ये पहले से सब चीज़ें वो करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके बाद ये अपने वीडियोस बनाते हैं। ये क्या नाम है आपका? कैलाश साहब, कहाँ की रहने वाली? हेतमापुर। क्या करती हैं आप? समूह का काम कर रहे हैं। क्या उसमें क्या काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, महिलाएं के यहाँ जोड़ते हैं, महिलाएं के यहाँ समझाते हैं, समूह का गठन कर रहे हैं, 10 लोगों का ग्रुप बना रहे हैं। अच्छा, तो क्या उसमें सिखाती हैं उनको महिला? माँ 10 लोगों का ग्रुप बना के उनको जोड़ के इकट्ठा करते हैं, 10 महिलाएं बटोरते हैं, तक माँ सब चीज़ों के लाभ बताते हैं और सब। वो सरकार की योजनाओं के लाभ बताते हैं। कौन सी योजना बहुत अच्छी है सरकार की? सरकार की योजना है, बताइए कौन सी जो। अरे अब आप तो सरकार का जब लाभ बताती हैं तो बताइए कौन सी सरकार की योजना आपको सबसे अच्छी लग रही है जी? हम उनसे भी पूछेंगे, आप बताइए सबसे अच्छी लाभ वाली योजना कौन सी है जी? भाई आप जोड़ती हैं, बताती हैं लोगों को सरकार की इतनी सारी योजनाओं में कौन सी एक योजना बताइए कोई। आप देख लीजिए, देख के बताइए। उनसे पूछ लीजिए समझे। किससे खुद हमारे आप एक योजना तो बता दीजिए, कहाँ जा रही हैं? एक योजना सरकार की बताइए। आप लोगों को योजनाओं का लाभ बताती हैं, एक योजना बताइए। समूह का काम करें, गरीब लोगों को जोड़ते हैं, गरीब से ने सरकार हम आपकी बात समझ गए। सरकार की इतनी आप बता रहे हैं योजनाओं का लाभ बताते हैं, एक योजना के बारे में बताइए सरकार की जो अच्छी है, जिसके बारे में लोगों को आप बताती हैं। इसके बारे में यहाँ सरकार बता रही है कि गरीब जो हैं पैसा लिए अपन रोजी रोजगार चलावें, दुकान करें, कोई छोटी मोटी दुकान कर लें, उसे अपन कारोबार चलावें, अच्छी तरह से रहें, कुछ बढ़ें और पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा करें। यही हम आपसे पूछ रहे थे। क्यों आप भी जुड़ी हुई हैं समूह से? जी हाँ। क्या नाम है आपका? पूनम देवी। पूनम, कौन सी सरकार की योजना आपको अच्छी लग रही है जिससे महिलाएं ज्यादा जुड़ रही हैं? NRLM से। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें गरीबों का फायदा होता है, जैसे कोई कार्य हम करना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सरकार से पैसा ले करके फिर हम सामग्री खरीदते हैं, फिर आगे बढ़ाते जाते हैं, बेचते रहते हैं, हमारा फायदा भी होता है, सरकार का फायदा भी होता और इसमें जो सरकार की तरफ से ऋण मिलता है वो आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। है। ये आप और महिलाओं को भी बताती हैं और आपके साथ जुड़ती हैं? जी हाँ, हम और महिलाओं को बताते हैं और साथ में जोड़ते रहते हैं। तो ये है, देखिए आप इन लोगों से बता रहे हैं इस तरीके से सरकार की जो योजना है उसका लाभ कैसे मिलता है। ये महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं और समूह को जोड़ रही हैं। क्यों प्रधान जी, क्या है इनका? ये हमारी सूरजगंज ब्लॉक से महिलाएं आई हैं जो हमारी ग्राम पंचायत में आजीविका मिशन के तहत जो 10 महिलाओं का एक समूह बनाती हैं, फिर उन समूहों का एक संगठन बनता है, उसको ग्राम संगठन कहते हैं। फिर उसके द्वारा जो है समूह का जो है संचालन किया जाता है, फिर उन समूह के जो लाभ है उनको दिलाया जाता है कि वो अपना स्वरोजगार अपना लें और अपना जो है आजीविका का जो है उपार्जन। और ज़्यादा से ज़्यादा हम तो सोचते हैं कि मेरी दीदियाँ कोई ऐसी ना हो जो बेरोजगार हो, रोजगार से जोड़ना मेरा काम है। आप खुद कब से जुड़ी हुई हैं? हमको लगभग 6 साल हो गया है। 6 साल हो जी। गए। कितना पैसा ऐसा कमा लिए? बैलेंस हो गया? जी हाँ, लगभग मेरा 3 लाख हो गया है। अरे वाह, तो आपसे दावत लेने वाली है। जी हाँ। पति क्या करते हैं आपके? जी मेरे एग्रीकल्चर किसान ही, मतलब ज्यादातर फार्मर ही अच्छे हैं। तो इससे आप दोनों लोग परिवार का हाथ बटाने में सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिली का, और रिस्पॉन्स भी हमको बहुत अच्छे से मिलता है। हम लोग एक साथ होकर काम करते, बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया अच्छी अच्छी दीदियों से मुलाकात होती है, सब लोगों से बैठना और फील्डिंग वर्क करना तो मेरी चॉइस है। जमीलुर रहमान की दुबई, सईदुर रहमान की दुबई, शफीकुर रहमान की दुबई, हिमायत अली की दुबई और इखलाकुर रहमान की दुबई, ये हमारी ग्राम पंचायत के जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इसके बाद भी जो है जब देश हमारा आज़ाद हुआ तब भी राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारा जो है गांव जो है आगे रहा। मोहसिना जी और जो है डॉक्टर इखलाकुर रहमान की दुबई जी गवर्नर रहे, मंत्री रहे, हमारे गाँव का हमेशा रहा। अब वर्तमान समय में हमारी ग्राम पंचायत में कोई ऐसा कोई सांसद या विधायक नहीं है। कोई बनने की उम्मीद है किसी की? है, हमारे फवाद भाई हैं जो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हमारी पूरी चॉइस है कि इंशाल्लाह वो विधायक बने।
तो एक नाम अभी भी यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है फवाद किदवई साहब पर। ज़्यादातर लोगों ने कहा है फिर भी बड़ा गांव था, बड़ा नाम था। आज भी यहाँ के लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, बहुत दूर दूर तक हैं यहाँ पर बड़े गांव के लोग। और यहाँ के लोगों से हम मिले, उनसे बातचीत की और लोगों के विचार जाने आप तक साझा कर रहे हैं। फिर हमारी यात्रा चलती है आगे किसी गांव कस्बे में और लोगों से जानेंगे कि वो इस वक्त का जो 2027 का मिशन है उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।